हेलो दोस्तों, मैं रमेश सागर आप सभी के लिए आत्म जागृति का विषय लाया हूं। परमेश्वर के प्रेम के प्रति जागृत होना और सचेत रहना। आत्मिक जागृति परमेश्वर के साथ चलना यानी परमेश्वर के साथ रिश्ता रखना। अधिकांश लोग पहली बार मसीह के पास आने पर महान आनंद, आज़ादी और प्रेम से भरपूर होते हैं। वे अपने आप को यीशु के समीप महसूस करते हैं। उनके हृदय में उसकी सेवा करने की इच्छा प्रज्वलित रहती है, लेकिन धीरे धीरे समय बीतने पर आरंभ की उनकी उत्सुकता और जिज्ञासा धीरे धीरे कम होती जाती है और पर्याय पूरी तरह से समाप्त भी हो जाती है। क्यों? क्या हो गया? हम यीशु के पास आने के प्रथम अनुभव को कैसे वापस ला सकते हैं? हमारे मसीही जीवन में यीशु के प्रति हमारे प्रेम और घनिष्ठता से में कमी होने की समस्या से बड़ी दूसरी कोई समस्या है ही नहीं। इसलिए यीशु ने इफिसुस की प्राचीन कलीसिया को ये डरावने शब्द कहे, प्रकाशित वाक्य 2:4-5 में, परंतु मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए सचेत हो कि तू कहां से गिरा है। मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन नहीं फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। परमेश्वर हमेशा से चाहते हैं कि मनुष्य उसके साथ आत्मिक रिश्ता और घनिष्ठता में बना रहे। इसलिए परमेश्वर हमें स्वयं एक आज्ञा दी, मरकुस 12:30 में, और तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने संपूर्ण हृदय और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना। कोई तो है जो परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते को पसंद नहीं करता। वह शैतान है जो हमेशा से हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करना चाहता है, लेकिन उसे पता है कि वह एक विश्वासी को यीशु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। रोमियो 8:39, परंतु वह उस विश्वासी को असफल, कठोर और मृत बना सकता है। वह कई बार ऐसा करने में सफल भी होता है। इस प्रकार हमें अपने मसीही जीवन में आत्मिक जागृति की आवश्यकता है। हमें अपने आप को लगातार जांचते रहने की जरूरत है। अगर इन 5 प्रश्नों में से किसी का उत्तर नहीं है तो आपको आत्मिक जागृति की जरूरत है। प्रश्न 1, क्या हम यीशु को इस संसार की किसी भी वस्तु की अपेक्षा अधिक प्यार करते हैं? मरकुस 12:30 आज्ञा। क्या दूसरा प्रश्न, क्या हम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की तलाश करते हैं? मत्ती 6:33 क्या हम प्रत्येक मसीही भाई और बहन के साथ पूर्ण प्रेम और संगति में रहते हैं? 1 यूहन्ना 1:7। चौथा प्रश्न, क्या हम अपने दैनिक जीवन में पवित्र आत्मा के फलों का अनुभव करते हैं? गलातियों 5:22-23। क्या हमारे जीवन में आत्मिक सामर्थ्य है? प्रेरितों के काम 1:8। अगर इन 5 प्रश्नों में से किसी का जवाब नहीं है तो हम सबको आत्म जागृति की जरूरत है। आइए अब हम आत्म जागृति के इस विषय पर ध्यान दें। अब पुरानी बातें यानी 2022 यानी जो पुराना समय था वो बीत गया, नई सृष्टि है। 2 कुरिन्थियों 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो नई बातें आ गई है। अब यह नया समय है तो हर दिन हमारे लिए विशेष है, क्योंकि हम हमेशा इस दुनिया में रहने वाले नहीं हैं। हमारे दिन गिने हुए हैं। भजन संहिता 90:10 और 12। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, चाहे बल के कारण 80 भी हो जाए, फिर भी उनके घमंड का आधार कष्ट और शोक ही है, क्योंकि यह शीघ्र समाप्त हो जाती है और हम जाते रहते हैं। अतः हमको अपने दिन गिनना सिखा कि हम बुद्धि से भरा मन पाएं। आज हमारे पास समय है तो क्यों ना हम इस समय और आने वाले समय को बेहतर बनाएं। जब हम पैदा होते हैं तभी से समय हमारे जीवन की उल्टी गिनती शुरू कर देता है। जीवन बहुमूल्य है, तो आइए हम अपने इस समय और आने वाले समय को बेहतर बनाएं। आइए अब हम आत्मिक जागृति के इस 5 विषय पर ध्यान दें। सबसे पहले देखें कि आत्म जागृति क्या है। आत्मिक जागृति मसीह के प्रति हमारे प्रथम प्रेम की पुनर्स्थापना है। यीशु के साथ ज्योति में चलना और यीशु को हमेशा के लिए अपने भीतर रहने की अनुमति देना है। इन 5 आत्मिक अनुशासन को अपने दैनिक जीवन में अभी से शुरू करें।